ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले सीधे लिए चलते हैं आपको प्रियंका गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त कर रही हैं। या उसकी बहन लड़ रही है या उसकी भाभी लड़ रही है, सबसे वोकल कौन थी? महिला। तो मेरे मन में ये भावना है कि ये जो महिलाएं हैं जिनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है, इतना सह रही है, लेकिन ये कुछ कह रही हैं हमें। ये कह रही हैं कि हम अब सहना नहीं चाहते, हम अपने हकों के लिए लड़ेंगे। तो वो जो भावना है उसी से इंस्पायर्ड एक्चुअली ये हमारा स्लोगन है। और जब हम महिला की अपनी पर्सनल एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो ये है कि अब अंदर से हमें समझना है कि कुछ भी हो जाए, हमारे अंदर वो शक्ति है कि हम अपने लिए खड़े हो सकते हैं। और अगर हम सब महिलाएं ये समझ लें, एकजुट हो जाएं, तो एक इतना बड़ा फोर्स बनेगा कि हम समाज को, राजनीति को, अपने भविष्य को खुद बदल पाएंगे। तो आई थिंक, सॉरी आई आंसर्ड इन हिंदी, आई फॉरगॉट कि आपने इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा था। एक और इंग्लिश का क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ। As of now, majority of the current leaders are male, even in Congress party. Wouldn't the 40% reservation of seats be too progressive an approach considering this status quo? Look, if you have to bring about change, you have to take a very strong step. I actually was in favor of 50%. And after discussion, I thought, okay, let's start with 40 and we'll go up to 50. We'll see how this goes. I don't think it's too progressive a step. I think it is the step whose time has come. It is time now for women to stand up, to understand we are 50%. Actually, 40% is not enough. 50 is the right percentage. So I feel very strongly about that. Okay, आप यूपी में बहुत सी पीड़ित लड़कियों के घर जाती हैं, परिवार का दुख बांटती हैं। एक महिला होकर आप इस तरह के अत्याचार के बारे में क्या सोचती हैं? आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने अभी आंसर कर ही लिया। मैंने जो चीज़ें देखी हैं इन लड़कियों के परिवारों में जाकर, वो मैं रिपीट भी नहीं कर सकती कि कितनी पेनफुल, कितनी दुखद परिस्थितियों में उनके वो परिवार रहे हैं और उनके साथ जो अत्याचार है, जिस तरह से किया गया है, जिस तरह से प्रशासन, पुलिस ने उनकी मदद नहीं की। अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हुआ है, अपराधियों पर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, उल्टा आप महिला के परिवार पर और महिला पर आरोप लगा रहे हैं। और उस परिवार पर क्या नहीं बीता, उन परिवारों पर क्या नहीं बीता, मैं बता भी नहीं सकती। इस मेरे पर, मुझ पर, मेरी राजनीति पर भी एक बहुत बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है इन एक्सपीरियंसेस से, इन अनुभवों से। एक और, अच्छा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नफरत भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है, इससे आप कैसे निपटेंगी? नफरत से निपटने का एक ही तरीका है, और ये कोई नया मेरा तरीका नहीं है, मैं नहीं कह रही हूँ। ये हमारे इतिहास में, हमारी संस्कृति में, वेदों में, पुराणों में, उसके बाद बुद्ध भगवान ने भी कहा, गुरु नानक जी ने भी कहा, नफरत का मुकाबला सिर्फ प्रेम कर सकता है। सिर्फ जो नकारात्मक चीज़ है उसके सामने कोई भी नकारात्मक चीज़ अगर हम डालें तो हम उसी चीज़ में, उसी नकारात्मकता में हम फंस जाएंगे। नकारात्मक चीज़ों का मुकाबला सिर्फ सकारात्मक चीज़ें कर सकती हैं। इसलिए जब हमने ये अपनी कैंपेन्स शुरू की, ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और आगे आप देखेंगे कि हमारी 1-2 और कैंपेन्स भी हैं, सिर्फ सकारात्मक कैंपेन्स हैं। हम नहीं चाहते कि हम किसी भी नकारात्मक बात में पड़ें। हमें परवाह यह है कि हम विकास कैसे लाएंगे, हमें परवाह यह है कि हम महिलाओं को सशक्त कैसे करेंगे, हमें परवाह यह है कि हम नौजवानों को रोजगार कैसे दिलाएंगे, हमें परवाह यह है कि जो तमाम हजारों नौजवान हैं जो बार बार परीक्षाएं दे रहे हैं, बार बार किसी एंट्रेंस टेस्ट के लिए या रोजगार के लिए वो जितने टेस्ट होते हैं वो दे रहे हैं, किसी घोटाले की वजह से फिर से देना पड़ रहा है, टेस्ट देने के बाद आपको कट ऑफ मार्क आपका बदला जा रहा है,
इन चीजों के साथ हम कैसे डील करेंगे, इनको कैसे हम हटाएंगे, बाधाएं कैसे हटाएंगे, ताकि जितने भी मौके हैं, चाहे रोजगार के मौके हैं, सशक्त होने के मौके हैं, नौजवानों को मिले, महिलाओं को मिले, और लोग जो विकास होना चाहिए वो असली विकास हो। ये विकास नहीं कि आप चुनाव आ रहा है तो आपने एयरपोर्ट का उद्घाटन कर लिया, पता चला कि एयरपोर्ट तो बना ही नहीं है, चाइना की एयरपोर्ट आप सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, आपके विज्ञापनों पे सारा दिख रहा है कि विकास आया है, विकास आया, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं है। जमीन पे लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, किसान हो, दलित हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, सब त्रस्त हैं। तो जो राजनीति में जो हिंसा लाना चाहते हैं, जो नफरत लाना चाहते हैं, उनका एक मकसद होता है। मकसद ये है कि आप उनसे सवाल ना करें, आप उनसे जो एक्चुअल चीजें हैं कि भाई तुम मेरे लिए कर क्या रहे हो, ये आप पूछोगे नहीं। तो इनका फायदा कुछ ऐसी पार्टियों का ही होता है। अंत में आप सोचिए, आप नेता हैं, आपको जनता ने अपना प्रतिनिधि बना दिया। अब आपको मालूम है कि 5 साल बाद जब चुनाव आएगा तो मैं धर्म की बात करूंगा, मैं जाति